नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। ये वीडियो मोटिवेशनल रहेगी। यदि आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड या आपके किसी रिलेटिव के लिए वीडियो बेनिफिशियल है तो कृपया उसे ज़रूर सेंड कीजिए, जिससे उसको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। हम स्टार्ट करते हैं। आपका अवचेतन मन सिर्फ वर्तमान काल में कहे गए सकारात्मक कथनों से सक्रिय होता है, इसलिए आप अपने लक्ष्य इस तरह लिखते हैं जैसे आप उन्हें पहले ही हासिल कर चुके हों। मैं अगले 12 महीनों में $50,000 कमाऊंगा। यह लिखने के बजाय आप लिखते हैं, मैं हर साल $50,000 कमाता हूँ। आपके लक्ष्य सकारात्मक तरीके से व्यक्त भी होने चाहिए। मैं धूम्रपान करना छोड़ दूंगा या मैं कुछ पौंड वजन घटा लूंगा। ऐसा कहने के बजाय यह कहें, मैं नॉन स्मोकर हूँ या मेरा वजन इतने पौंड है। आपके आदेश सकारात्मक होने चाहिए, क्योंकि आपका अवचेतन मन नकारात्मक आदेश को प्रोसेस नहीं कर सकता। यह सिर्फ सकारात्मक वर्तमान काल के कथन को ही ग्रहण करता है। तीसरे पी का मतलब है पर्सनल, व्यक्तिगत। जिंदगी के हर लक्ष्य की शुरुआत मैं शब्द से करें और उसके बाद किसी क्रिया को लगाएं। आप ही ब्रह्मांड में एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपने संदर्भ में मैं शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपके अवचेतन को मैं शब्द से शुरू होने वाला आदेश मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी फैक्ट्री को हेड ऑफिस से उत्पादन करने का आदेश मिला हो। यह उस लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने के लिए तत्काल काम में जुट जाता है। मिसाल के तौर पर आप यह नहीं कहते हैं, मेरा लक्ष्य हर साल $50,000 कमाना है। इसके बजाय आप कहते हैं, मैं हर साल $50,000 कमाता हूँ। अपने हर लक्ष्य को इस तरह लिखें, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, मेरा वजन डैश है, मैं डैश जीतता हूँ, मैं डैश कार चलाता हूँ, मैं डैश ऐसे ऐसे मकान में रहता हूँ, और आगे भी इसी तरह पढ़ें। अपने दैनिक लिखित लक्ष्यों की शक्ति बढ़ाने के लिए हर लक्ष्य की एक डेडलाइन तय करके उसे लिख लें। मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं, 31 दिसंबर तक हर महीने औसतन $5,000 कमाता हूँ। इसके बाद वह साल भी लिख ले। जैसा कि हमने पहले वाले अध्याय में बताया था, आपका मस्तिष्क डेडलाइन से प्रेम करता है और विवशता तंत्र में तरक्की करता है। भले ही आप यह ना जानते हो कि वह लक्ष्य कैसे हासिल होगा, लेकिन हमेशा खुद को एक पक्की डेडलाइन दें। याद रखें, नई जानकारी मिलने पर आप कभी भी डेडलाइन बदल सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप हर लक्ष्य के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह की तरह ही डेडलाइन भी लिखें। हर दिन अपने 10 लक्ष्यों को लिखने का यह अभ्यास एक इम्तहान है। इम्तहान यह तय करना है कि आप इन लक्ष्यों को कितनी शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं। अक्सर आप एक बार लक्ष्य लिख लेंगे, लेकिन उसे दोबारा लिखना भूल जाएंगे, तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप या तो सचमुच उस लक्ष्य को किसी दूसरी चीज जितना हासिल नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपको सचमुच यकीन नहीं है कि आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बहरहाल, आप हर दिन अपने लक्ष्यों को लिखने और दोबारा लिखने में जितने ज़्यादा अनुशासित होंगे, आप इस बारे में उतने ही ज़्यादा स्पष्ट बन जाएंगे कि आप सचमुच क्या चाहते हैं, और आपको उतना ही ज़्यादा विश्वास हो जाएगा कि उसे पाना संभव है। जब आप अपने लक्ष्य लिखना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपको ज़रा भी अंदाज़ा ना हो कि वे कैसे हासिल होंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो बस यह है कि आप उन्हें हर दिन लिखें और दोबारा लिखें
और इस बात पर पूरा विश्वास रखें कि जब भी आप उन्हें लिखते हैं तो आप हर बार अपने अवचेतन मन पर उनकी गहरी छाप छोड़ रहे हैं। एक निश्चित बिंदु पर आपको उन पर पूरा विश्वास हो जाएगा और आप भरोसा करने लगेंगे कि आपका लक्ष्य हासिल हो सकता है। जब आपका अवचेतन मन आपके लक्ष्यों को चेतन मन के आदेशों के रूप में स्वीकार कर लेता है तो यह आपके सभी शब्दों और कार्यों को उन लक्ष्यों के तालमेल में बैठाने लगेगा। आपका अवचेतन मन ऐसे लोगों और परिस्थितियों को आपके जीवन में आकर्षित करने लगेगा जो लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। आपका अवचेतन मन उस विशाल कंप्यूटर की तरह काम करता है जो कभी बंद नहीं होता। यह हमेशा आपके लक्ष्यों को हकीकत में बदलने में मदद करता रहता है। लगभग आपके कुछ किए बिना ही आपके लक्ष्य आपके जीवन में साकार होने लगेंगे, कई बार तो बहुत उल्लेखनीय और अप्रत्याशित तरीके से। कुछ साल पहले मैं एक बिजनेसमैन से मिला जिसके मन में एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार था। वह हवाई में एक अम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहता था जिसमें दुनिया भर के अलग अलग देशों के रेस्टोरेंट, डिस्प्लेज और प्रदर्शनियां हों। वह इसे बनाने के लिए मिलियनों डॉलर की निवेश पूंजी इकट्ठी करना चाहता था। उसे पूरा विश्वास था कि यह बहुत बड़ा आकर्षण होगा और उसे सभी देशों का समर्थन मिल सकता है, बशर्ते वह प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए शुरुआती धन जुटा ले। मैंने उसे विनम्रता से बताया कि मेरे विचार से उसका यह ख्याल विशुद्ध फंतासी है। उसके जैसे सीमित संसाधन वाले व्यक्ति के लिए इतने वृहद काम की जटिलता और खर्च इतने विशाल थे कि यह समय की बर्बादी होगी। मैंने उसे धन्यवाद दिया कि उसने मुझे इस पूरी योजना को एक साथ लाने संबंधी काम का प्रस्ताव दिया। फिर मैं वहां से चल दिया। अगली बार मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में यह सुना कि वॉल्ट डिज्नी कॉरपोरेशन ने इस विचार को पूरी तरह अपना लिया था। इसे एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप कम्युनिटी ऑफ टोमाटो नाम दिया गया था और ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में डिज्नी वर्ल्ड के पास इसका निर्माण शुरू कर दिया गया था। अम्यूजमेंट पार्क और विकास की बदौलत हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर की कमाई हो रही है और यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।